कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव और गुरु बृहस्पति भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। तब शिव जी ने दोनों की परीक्षा लेना चाहते थे। शिव जी वेश बदलकर अवधूत बन गए। इस रूप में शिव जी बहुत भयावह लग रहे थे। भगवान शिव इंद्र और बृहस्पति के मार्ग में खड़े हो गए। अवधूत को देखकर इंद्र और बृहस्पति हैरान हुए। इंद्र को देवराज होने पर अत्यंत घमंड था, इसीलिए उन्होंने अहंकार और क्रोध में अवधूत से पूछा, तुम कौन हो? क्या महादेव अभी कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं? हम उनसे मिलने आए हैं। इंद्र की बात सुनकर भी अवधूत चुपचाप खड़े रहे। इस तरह से इंद्र को और अधिक गुस्सा आ गया। उन्हें लगा एक साधारण अवधूत द्वारा देवराज का अपमान हो रहा है। इससे इंद्र बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अवधूत से कहा कि मेरे बार बार पूछने पर भी तुमने कुछ न कहकर मेरा बहुत अपमान किया है, इसके लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। और इंद्र ने अवधूत पर प्रहार करने के लिए अपना वज्र उठा लिया। इधर अवधूत के शरीर पर धधकती ज्वाला और चेहरे पर क्रोध देख बृहस्पति समझ गए कि ऐसा प्रचंड रूप केवल महादेव का ही हो सकता है। भगवान शिव के इस विकराल रूप और क्रोध से इंद्र का विनाश न हो जाए, इसीलिए बृहस्पति शिव जी के क्रोध को कम करने के लिए शिव स्तुति गाने लगे। इतना ही नहीं, बृहस्पति ने इंद्र को महादेव के चरणों में लेटा दिया, जिससे इंद्र के प्राणों की रक्षा हो सके। लेकिन महादेव क्रोध में थे और मस्तिष्क से अभी भी ज्वाला निकल रही थी। तब बृहस्पति ने कहा, हे महादेव, इंद्र आपके चरणों में है। अब आप अपने माथे से निकलने वाली इस ज्वाला को कहीं और स्थान दीजिए और इंद्र के प्राण की रक्षा कीजिए। भगवान शिव की तीसरी नेत्र में निकलने वाली ज्वाला इतनी तीव्र थी, इसे न जीव और न देवता सहन कर सकते थे। तब शिव ने इस तेज ज्वाला को एक समुद्र में फेंक दिया। ज्वाला को समुद्र में फेंकते ही एक बालक की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव के तेज ज्वाले से जन्म लेने के कारण इस बालक का नाम शिव पुत्र जालंधर पड़ा। भगवान ब्रह्मा द्वारा ही जालंधर का नामकरण किया गया। जालंधर ने वृंदा नामक कन्या से विवाह किया, जो कालनेमी नामक असुर की पुत्री थी। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और पतिव्रता थी, जिसके कारण जालंधर को युद्ध में कोई हरा नहीं पाता था। अपने अजय होने के कारण जालंधर अहंकारी हो गया और उसने देवताओं के साथ साथ स्वर्ग की कन्याओं को भी सताना शुरू कर दिया। सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जालंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना की। जालंधर को हराने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना आवश्यक था, इसीलिए भगवान विष्णु ने छल किया। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा से उनका सतीत्व भंग कराया। वृंदा के सतीत्व के भंग होते ही जालंधर की शक्ति कमजोर पड़ गई और भगवान शिव ने युद्ध में उसका वध कर दिया। जब वृंदा को भगवान विष्णु द्वारा किए गए छल का पता चला तो वह क्रोधित हो गई और उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने वृंदा के श्राप को स्वीकार करते हुए अपना एक रूप शालिग्राम के रूप में प्रकट किया और उनका विवाह तुलसी से संपन्न किया। सती वृंदा के राग से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी घटना की याद में हर साल देव प्रबोधनी एकादशी यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसमें तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाता है।